चलो अब आज वाली क्लास में क्या करते हैं कि जो हमने पिछला काम करा उतने को कंपाइल करते हैं। हमने एक्चुअली जाना है इंटीग्रेशन के यूवी रूल पे। तो अब यूवी रूल पे इंटीग्रेशन के यूवी रूल दो अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई करते हो तो उनको इंटीग्रेट कैसे करना है हमने वो सीखना है। मतलब जैसे मैं इसको देख पाता हूं, ये एक्चुअली पहला रूल है, ये फर्स्ट रूल है जो हमने करना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इससे पहले जो कुछ हमने करा वो हमने क्या करा, हमने अलग अलग जगह पे प्रोसेसेस खुद क्रिएट करे कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, घर बदल लेते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, वो सब बातें हमने करी। तो अब आज वाली क्लास में क्या करते हैं कि उन सब बातों पे बेस मिक्स क्वेश्चंस फेस करते हैं। तो केवल क्वेश्चंस करो, बहुत आई ओपनर रहेगा आज वाली क्लास। इनफैक्ट अगर आज वाली क्लास में अभी जाने से हेजिटेंट हो तो अपने आप को रोको, पिछला काम रिवाइज कर लो, टेक अ डे। आज वाली क्लास में जाने से पहले पिछले काम को रिवाइज कर लो। फिर आज वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, और हमारी बहुत आंखें खुलेंगी कि पिछले काम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमें कैसे कैसे के वो डाल सकते हैं। ये काम है आज वाली क्लास का। इनफैक्ट हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास भी एग्जैक्टली इस प्रोसेस पे चलाएं। तो अब पिछले करे हुए सारे काम को कंपाइल करते हैं थ्रू क्वेश्चंस कि हमने क्या क्या करा, हमारे सामने क्वेश्चंस आए तो हम कैसे रिएक्ट करते। फिर जाएंगे इंटीग्रेशन की यूवी रूल पे। अब ये सुनो और बड़े ध्यान से इस बात को ध्यान में रखना। हम एक्चुअली बिल्कुल जैसे अब सोचो कि इंटीग्रेशन का हम पहाड़ चढ़ रहे थे, वी वर एक्चुअली गोइंग अप हिल। तो नाउ वी आर एक्चुअली कमिंग डाउन हिल। हम लोग टॉप क्रॉस कर चुके हैं। तो अब यूवी रूल करने के बाद इंटीग्रेशन नियरली कंप्लीशन पे आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बहुत कम काम बचता है। तो इसलिए जो पिछला काम करा वो सारी बातें हमें याद होनी चाहिए, तो उसको कंपाइल करते हैं थ्रू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर रेडी हो तो डायरेक्टली शुरू हो जाओ। अब देखो टर्म थी साइन की पावर -11/3x, कॉस की पावर -1/3x। डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा, पर हमें ये बात अब पता है कि हमारी पहली टेम्पटेशन क्या बनती है कि साइन एक्स या कॉस एक्स को टी लो। तो उसको टी लेके डायरेक्टली इस वाली टर्म में हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, जो कि अब हमें समझ में आया कि इन क्वेश्चंस में हमारे पास एक अलग रूट ये अवेलेबल होता है डायरेक्टली कि क्या करो कि इन टर्म्स का घर बदल दो। ये साइन 11 की पावर 3x और कॉस 1/3x ये टर्म थी। तो अब अगर मान लो कि मैं क्या करूं कि या तो इसको सिंपली कॉस की पावर 1/3x, अब सिंपली अगर क्या करें, मान लो इसको कॉस की पावर 11/3x से हम डिवाइड करा लें। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं इसका घर बदल दूं। तो कॉस की पावर 11/3x से हम यहां भी करते डिवाइड, सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी करते। तो ये कॉस की पावर 11/3x यहां भी आ गया। ये क्यों करा, क्योंकि हमें दिखता था कि ये बन जाएगा tan की पावर 11/3x, ये बन गया cos की पावर 11 + 1 12/3 विच इज cos की पावर 4x। न्यूमरेटर में जाके वो बन गया secant की पावर 4x और डिनोमिनेटर में आ गया tan की पावर 11/3x। अब ये हमें डायरेक्टली आता था, tan x को हम डायरेक्टली पुट करा लेंगे t। अब ये प्रोसेस अब हमारा नोन था, अब हमारा कोड क्रैक हो गया। tan x को डी लिया c, एक सीकेंड स्क्वायर x dx हो गया dt, एक बचा सीकेंड स्क्वायर x वो हो गया 1 + t² अपॉन t की पावर 11/3 dt। अब ये दो क्वेश्चंस बने, हमें दोनों आते हैं। एक t की पावर -11/3 बना और एक t की पावर 2 - 11/3 दैट इज 6 t की पावर -5/3 dt। अब ये दोनों हमें आते हैं। सिंपली x की पावर n वाला इंटीग्रेशन है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 दैट इज इट। पर्पस क्या था कि हमें यहाँ पे घर चेंज करने वाली बात ध्यान में रहे। अब नेक्स्ट करो। अब देखो टर्म क्या थी, dx अपॉन x + a की पावर 8/7 और x - b की पावर 6/7। डायरेक्टली देख के हमें इसका फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा। x + a को t लें तो फायदा नहीं, x - b को t लें डायरेक्टली कोई फायदा नहीं। याद रखना बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सारी जो गेम है वो पहला स्टेप है। तो जैसे हम लोग की ये बात समझ में आ जाए तो उसका नाम भी रखा हुआ मैंने, जैसे दिस इज द आइस ब्रेकिंग स्टेप, कि हमने एक बर्फ को एक बार तोड़ना होता है, उसके बाद फिर उसके आगे उसके पीसेस को में उसको ब्रेक करना इज कंपेरेटिवली वेरी इजी। तो इस क्वेश्चन में हमने शुरू का स्टेप पकड़ना था, तो क्या करें, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा। तो क्या डायरेक्टली दिखता है कि अगर हम क्या करें कि इसको x + a, इसको सिंपली अगर मैं x - b की पावर 8/7 से अगर मैं डिवाइड करा दूं तो x - b की पावर 8/7 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। वो बन जाएगा x - b 8 + 6 14/7 विच इज x - b का होल स्क्वायर। और अब क्लियरली दिखना चाहिए कि इसको t ले लो।
एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी को डाल दो टी। क्यों? इसका डेरिवेटिव कितना बन जाता? एक्स माइनस बी डी इंटू एन डैश माइनस एन एक्स प्लस ए इंटू डी डैश अपॉन डी का स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर आता डी टी के। टर्म क्या बन गई? सिंपली माइनस ए माइनस बी, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, माइनस ए और यहां से माइनस बी माइनस ए, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर, मतलब डी टी अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये बराबर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो हमें दिखता था कि ये पूरे का पूरा चला जाएगा डी टी में, और टर्म क्या बनेगी? माइनस वन अपॉन ए प्लस बी डी टी अपॉन टी की पावर 8/7, जो कि न्यूमरेटर में आके हो गया टी माइनस 8/7। तो टी की पावर माइनस 8/7 इंटू डी टी, जो कि हो गया सॉल्व। सिंपली टी एक्स की पावर एन, विच इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, टी की वापस वैल्यू डाल दो। तो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और ऑलमोस्ट ऑन द सेम फॉर्मेट। तो ये बातें हमें देखते ही आनी चाहिए कि हाँ ये तरीका हमें बताया गया है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो बेसिक सेंस क्या है कि हमने टर्म को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा अब नोटिस करो, इस वाले टर्म में हमें देख के ये क्लिक करना चाहिए था कि मेरे मन में ये आना चाहिए था कि इस अजीब टर्म को हटाओ, 1 प्लस एक्स क्यूब को टी ले लो, या और बेटर है कि 1 प्लस एक्स क्यूब को टी क्यूब ले लो। तो इसको लिखने से पहले बिल्कुल हमारे माइंड में ये आना चाहिए था कि 1 प्लस एक्स क्यूब को टी या टी क्यूब लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। तो 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमें दिखता कि इसको टी लिए जाने पे एक एक्स स्क्वायर डी एक्स हट जाएगा, डी टी में चला जाएगा, क्या बचेगा? एक्स क्यूब, एंड दैट कैन बी मैनेज बिकॉज 1 प्लस एक्स क्यूब का ही हम नाम रख रहे हैं। तो हमें दिखना चाहिए था कि इसको टी लेने से या टी क्यूब लेने से जो टर्म बनेगी दैट वुड बी अ सिंपलर टर्म, और वही हमारा काम है। इसको डिफ्रेंशिएट करा, वो आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स, दिस इज 3t क्यूब 3t स्क्वायर डी टी, 3 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ गया टी स्क्वायर डी टी। एक एक्स स्क्वायर डी एक्स चला गया, क्या बचा यहाँ पे? एक्स क्यूब इंटू ये तो बन गया सिंपली दिस इज व्हाट टी क्यूब की पावर 2/3 विच इज टी स्क्वायर, और साथ में ये साथ में एक टी स्क्वायर एक और आ गया, ये वाला डी टी, ये बन गई मेरी टर्म। और अब जो एक्स क्यूब है दिस इज व्हाट टी क्यूब माइनस वन, तो हमारा क्वेश्चन बन गया टी की पावर 4 इंटू टी क्यूब माइनस वन डी टी, जो कि हो गया सॉल्व, टी की पावर 7 माइनस टी की पावर 4 डी टी, ये भी आता है ये भी आता है। तो हमने सिंपली क्या करा कि अपने बेसिक लॉजिक को पक्का करता जा रहे हैं हम लोग विथ एवरी न्यू क्वेश्चन, कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि इन क्वेश्चंस में हमने सोचना कैसे है, उसके बाद क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं होती। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये हमें याद होना चाहिए था क्या कि डिनोमिनेटर में sin 2x है, न्यूमिनेटर में sin x है। तो अब एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि मैं sin x को टी लूँ, cos x को टी लूँ, पर उससे टर्म बनेगी नहीं। डिनोमिनेटर में आया हुआ sin 2x हमें टेम्प्ट करवाता है कि न्यूमिनेटर में cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। याद करो, तो एग्जैक्टली हमें sin 2x डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x की जोड़ी याद है। दैट पेयरिंग इज कंप्लीटली अंडरस्टूड एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो अब करें क्या इसमें? तो क्या हमें क्लिक करता है कि बिल्कुल पहले की तरह अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें, ऊपर क्या बन गया 2 sin x, और उस 2 sin x को पढ़ लें हम सिंपली sin x प्लस cos x माइनस cos x माइनस sin x। इसके नीचे भी लिख लिया sin 2x प्लस 3, बाहर हाफ है, देखो ये sin x प्लस cos x माइनस दिस, ये एक्चुअली 2 sin x ही बन गया न्यूमरेटर में। तो अब इसको हमने ब्रेक कर लिया दो अलग अलग क्वेश्चंस में। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमारा हाथ एग्जैक्टली ऐसे चलना चाहिए था। अब ये बने 2 पार्ट्स, इस वाले पार्ट में cos x sin x प्लस cos x dx, उस पार्ट में cos x माइनस sin x dx। तो इस वाले पार्ट में हमें समझ में आता है कि cos x प्लस sin x को डाल दो t, इस वाले पार्ट में सिंपली sin x माइनस cos x को डाल दो u। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इस वाले पार्ट में जैसे ही हमने इसको u डाला तो cos x प्लस sin x dx बन गया du। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? हाफ ऑफ सिंपली ये वाला पार्ट क्या बना? सिंपली du ऊपर और डिनोमिनेटर में आ गया, नाउ दिस इज u, इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाता sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 माइनस sin 2x बराबर आता u स्क्वायर के,
वहाँ से साइन 2x की जगह आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर, तो ये बन जाता 4 माइनस यू स्क्वायर, ये हमें आता है। माइनस वो वाला पार्ट cos x प्लस साइन एक्स टी, तो इसका डेरिवेटिव बना cos x माइनस साइन एक्स, सिंपली cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स विच इज डी टी अपॉन, जब ये t है तो 1 प्लस साइन 2x बनता है टी स्क्वायर, वहां से साइन 2x बन जाता है टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 विच इज वॉट टी स्क्वायर माइनस, यहां से ये बना था 1 माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 2, और अब ये हमें दोनों आते हैं, ये एक्चुअली क्या बन गया, सिंपली हाफ ऑफ ये पहला फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज वॉट 1 अपॉन 2a log of a plus x upon a minus x minus this is what, simply 1 upon a tan inverse of t by root 2 plus c, ये आंसर है। सिंपली u की वैल्यू वापस फिल कर दो और t की वैल्यू वापस फिल कर दो। तो इस क्वेश्चन का टास्क क्या था कि हमें ये बात याद हो, हमें पता है, हमने अप्लाई करी हुई है, तो वी आर एक्चुअली इन टुडेज क्लास वी आर जस्ट रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन, तो बिल्कुल इसलिए ये बात बोली थी। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो ये फॉर्मेट अब हमें नोन था, रिकॉल करो हमने सेम तरह का क्वेश्चन करा था tan x tan 2x tan 3x, तो हमें डायरेक्टली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमसे हैंडल नहीं हो रहा था, कुछ पुट करा के भी हमें बेनिफिट नहीं था, तो हमें रिकॉल करना चाहिए था कि इस tan 2x को हम ब्रेक कर सकते हैं tan x प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा में। जैसे हमने इसको ऐसे पढ़ा तो ये क्या 2x ही है, अब इसको एक्सपैंड कर लिया, क्यों करा, क्योंकि हमें दिखता है कि अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या बनेगी tan 2x माइनस tan x प्लस अल्फा tan x माइनस अल्फा इंटू tan 2x, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्चुअली जो ये टर्म है इसको हम रीअरेंज करके वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन कि दिस टर्म इज सेम एज tan 2x माइनस tan x प्लस अल्फा माइनस tan x माइनस अल्फा, ये था काम। और याद करो कि ये क्वेश्चन हमने करा हुआ था बिल्कुल सेम तरह का। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट x, तो यहां पे 2 है तो ये आ गया हाफ ऑफ log ऑफ सीकेंट 2x माइनस log ऑफ ये अलग से सीकेंट ऑफ x प्लस अल्फा माइनस log ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस अल्फा प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर। तो द प्रोसेस वॉज सो सिंपल। अकेली रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें ये बात बिल्कुल देखते ही हम पकड़ लें कि हाँ ये तो हमारा करा हुआ है, तो कोई ट्रिक नहीं देखो इस टॉपिक में। जो पिछला काम करा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन लंबा टॉपिक है तो उनसे कंपाइल नहीं होता। होता क्या है कि हमने बातें सुनी हुई होती हैं पर हमें वो राइट नोट ना राइट मोमेंट पे हिट नहीं करता, तो इसलिए इसमें टाइमली ये जो रिवीजन वाला प्रोसेस कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कंपाइलेशन होनी कि हमने क्या करा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ब्लॉक हो रहे हो तो पिछले क्वेश्चंस को जाके रिवाइज करो, उसके बाद, क्योंकि आज वाली पूरी क्लास में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो कि हमने कैसे का ऐसा क्वेश्चन पहले करा हुआ है, अब ये करो। अब देखो इसको देख के पहला थॉट माइंड में ये आता विच इज ओके कि कोसिकेंट x माइनस 1 को t ले लो या टी स्क्वायर ले लो। क्यों, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ऑकवर्ड सी टर्म बनाई है, उसको हटाने की करते, पर उसको डायरेक्टली टी स्क्वायर लेके हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। तो अब हमें हमारे मन में सेकेंड थॉट आया कि इसको कन्वर्ट करो साइन कॉस में, वो करा तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हमने रूल बनाया था कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या सोचते हैं, नई बात कि इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो। अगर मैं इसको रूट 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा जो कि कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, उसका रूट आ गया कॉस एक्स। तो इसको रूट 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, न्यूमरेटर में आ गया कॉस एक्स, नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये बन गई टर्म। और अब क्या विजिबल है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डायरेक्टली अब साइन एक्स को लो टी, कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, कॉस एक्स डी एक्स हो गया पूरा डी टी, और हमारी टर्म क्या बन गई, सिंपली डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस टी, उसका करो स्क्वायर कंप्लीट, वो आ गया टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला। ये क्या बन गया, सिंपली लॉग ऑफ एक्स जो कि टी प्लस 1/2 है प्लस अंडर रूट ऑफ ये टर्म एज इट इज टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4,
ये एक्चुअली टी स्क्वायर प्लस टी है प्लस सी, टी की वैल्यू वापस डाल दो। तो देखो सब करा हुआ काम है, बस हमें बिल्कुल स्टेप वाइज याद आना चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो हर बार जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आना है, स्कूल के एग्जाम में शायद एग्जैक्टली हमारा बोर्ड्स में भी करा हुआ क्वेश्चन आ जाए, पर वो डिफरेंट कुछ भी अगर डालते हैं तो इस बात को समझना इज इंपॉर्टेंट कि वो डिफरेंट नहीं हो सकता। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हम इन क्वेश्चंस को कर लें, वो अननोइंगली बस वो याद करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो बस केवल वो मेमोराइज करते रहते हैं सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को। तो हमने वो नहीं करना, हमने समझना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कैसे ब्रेक करें। वो स्कूल के सिलेबस में आए, वो IIT में आए, हमसे सॉल्व होना चाहिए, दैट इज इट। तो अब अगर मान लो ये टर्म आई हमारे सामने है, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? हमने यहाँ पे कुछ मैजिक करना होता है इन द फर्स्ट स्टेप, जिससे कि इसका फॉर्मेट वैसे का हो जाए जो कि हमें करवाया गया है। तो अब इसमें देखो, मतलब जस्ट वाइल डिस्कसिंग आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कि व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें? तो इसमें अब यहाँ पे एक थॉट मेरे माइंड में ये आता है कि इसको टी ले लो या इसको टी स्क्वायर ले लो, एक्स की पावर 2/3 - 4 को टी स्क्वायर ले लो। उससे भी क्या पता ट्राई करके हो जाए। एक्स की पावर 2/3 - 4 को अगर मैं टी स्क्वायर लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव 2t dt बना, इसका डेरिवेटिव बन जाता सिंपली 2/3 एक्स की पावर -1/3। तो ये जो टर्म बनती, ये आगे ये भी वैसे हैंडल हो जाता, अगर ऐसे भी करा बिल्कुल सही है। दो तरीके इसमें सुनते हैं। फिर इसको लिया टी स्क्वायर, क्यों? हमारा गोल्डन रूल है कि टर्म को सिंप्लीफाई करो, ये हमारा काम है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ पर ये हमारा काम है। इसको डिफ्रेंशिएट करा, दिस वुड गिव अस 2/3 एक्स की पावर -1/3 dx, तो दिस वुड बिकम 2t dt। ये बनी टर्म, 2 और 2 हो गया कैंसिल। हमें क्या मिल गया? सिंपली dx अपॉन एक्स की पावर 1/3, dx अपॉन एक्स की पावर 1/3, ये बराबर आ गया 3t dt के। ये बनी टर्म। तो अब अगर हमें विजिबल है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है, जो ये क्वेश्चन में हमें जो गिवन है लैंग्वेज, अब अगर सिंपली हम लोग क्या करें कि dx अपॉन एक्स की पावर 1/3 को अगर हम डाल दें 3t dt, तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया? एक एक्स की पावर 1/3 चला गया, एक एक्स की पावर 1/3 बच गया, एक एक्स की पावर 1/3 बच गया, इंटू साथ में क्या बचा? नाउ दिस इज व्हाट? टी स्क्वायर, उसका रूट क्या बन गया? टी। तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, तो बस ये बच गया मेरा क्वेश्चन। पर अभी इसमें एक्स है, एक्स वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट तो है नहीं, उसको बाहर तो लाएंगे नहीं, तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड करी। टी स्क्वायर प्लस 4 बना एक्स की पावर 2/3, तो ये बन गया हमारे पास 3 dt अपॉन एक्स की पावर 1/3 विच इज टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। और इसका डायरेक्टली हमें फॉर्मूला आता है सिंपली 3 dt अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो हो गया log ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। तो सेंस क्या था कि हमें वही करा हुआ पॉइंट पूरी तरह बस ध्यान में हो। रूल क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सेम क्वेश्चन की क्या हमें रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। हमारा सेंस क्या होना चाहिए कि जो मर्जी डालो, हमने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। देखो एक तरीका लगाया, सिंप्लीफाई हो रहा था, ऐसे आगे करते गए, नहीं होता तो हम वरिड नहीं होते, कुछ और ट्राई करते। इसी क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन और देखो कि अगर मैं एक्स की पावर 1/3 को अगर टी ले लेता, एक तरीके से तो हमने कर लिया, अगर इसको टी ले लेता तो क्यों लेता है इसको टी? क्योंकि इसका डेरिवेटिव बन जाता 1/3 एक्स की पावर -2/3 dx, वो बन जाता dt। तो आई कुड सी कि dx अपॉन एक्स की पावर 2/3 डायरेक्टली 3 dt बन जाता, तो न्यूमरेटर में आ जाता 3 dt और डिनोमिनेटर में क्या बन जाता? सिंपली एक्स की पावर 1/3 अगर t है तो ये बन गया टी स्क्वायर -4 का रूट। तो अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करते, इसकी वैल्यू डाली, सिंपली उसका फॉर्मूला हमें नोन था, टी की वैल्यू वापस डालते, ये भी हमें आंसर देता, बिल्कुल सेम लॉजिक। तो इसी क्वेश्चन में ऐसे करा, बिल्कुल ठीक, अगर वैसे सोचा, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन और इसका सेंस हमें नोन था, एग्जैक्टली रिकॉल करो। एक्चुअली ये सब बातें, सब कुछ करा हुआ होगा हमारा, कुछ डिफरेंट नहीं है, पर याद रखना इनडेफिनिट में जो अभी आज जो कर रहे हैं ना, ये है एक्चुअली हमारा राइट माइलस्टोन। हमने पिछले सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, अब आज वाली क्लास एक तरीके से हम टेस्ट दे रहे हैं। तो अब ये वाली क्लास का रोल क्या है कि वो हमें क्लियरली पुश करता है कि हमने क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं, पिछला सारा काम बस हम लोग करते जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, हमें आता कुछ नहीं।
तो आज वाली क्लास कंपाइलेशन है और हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि हमने हैंडल कैसे करा। अभी क्वेश्चन मेरे सामने आया, एक टर्म है एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि आई कैन डायरेक्टली सी कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता, 4x क्यूब। तो अगर इसको अलग कर लें तो ये एक्स क्यूब पर बना हुआ है, तो ये पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे बस। नेक्स्ट क्या बना, b कॉमन x dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर। तो क्या विजिबल है कि अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लें तो ये सिंपली a/4 f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बना हुआ है। उसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, log एफ एक्स। तो ये तो हो गया सॉल्व, मॉडुलस है। प्लस b टाइम्स ऑफ, इस वाले पार्ट में नोटिस करो कि अगर एक्स स्क्वायर को t ले लिया जाए, इस वाले पार्ट में अगर एक्स स्क्वायर को t डाल दें तो 2x dx बन जाता dt इस पार्ट में। तो सिंपली जब हमने इस पार्ट में एक्स स्क्वायर को डाला t, 2x dx बन गया dt, मतलब x dx आ गया dt/2। तो हमारा क्वेश्चन बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा आंसर बना ये टर्म एज इट इज प्लस b/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ t अपॉन c। t की जगह वापस एक्स स्क्वायर लिख दो और ये टर्म पहले है ही है, तो प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो c यहाँ पे नाम यूज्ड है इसलिए कोई और नाम रख लो, मान लो k। ये हमारा आंसर है, सिंपली a/4 लॉग वाली टर्म प्लस b/2c tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई c प्लस k। तो सेंस को नोटिस करो कि जब एक बार आ जाए फिर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस विथ विच आई एम एक्चुअली अटैकिंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज मुझे क्या आता है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं। तो हमने बिल्कुल वहां पे जीनियस वाले रोल में कैसे जाना है कि हम कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अकेली यही बात मुझे आती है एंड एग्जैक्टली हम सबको आज के बाद एग्जैक्टली यही बात आनी चाहिए। तो जो हमने पॉकेट्स पकड़ी कि साइन कॉस टैन सीकेंट कॉट कोसेकेंट का घर होता है वो हमें आना चाहिए, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो वो हमें आना चाहिए, वो सब बातें बीच में पॉकेट्स की तरह हमें हेल्प करेंगी। मेन सेंस क्या है कि हमें पूरी गेम समझ में आए और नया क्वेश्चन देख के हम पैनिक ना हो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा, यही काम है और यू वुड रियलाइज कि बिटवीन अ चाइल्ड जो कि कोई भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, देखो बोर्ड में ट्रबल नहीं आती, बोर्ड वाले क्वेश्चन सब हमारे करे हुए होंगे, उसमें ट्रबल बिल्कुल नहीं आती। ट्रबल आएगी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। बोर्ड में भी अगर वो हल्का सा क्वेश्चन चेंज करके डालते हैं तब ट्रबल आती है। तो जिस बच्चे ने बिल्कुल 100 स्कोर लेना है उसको इंडेफिनिट एग्जैक्टली वैसे आना चाहिए जैसे हम पकड़ रहे हैं। मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन है मेरा सॉल्व होना चाहिए। हमें किसी ने ये टर्म दी तो हमने क्या करना होता है कि इसका कोड क्रैक करना है। अब क्या करें, डायरेक्टली हमें ये तो करवाया नहीं गया। अब इसके फॉर्मेट को ब्रेक करने के लिए क्या क्या थॉट आता, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि मैं क्या क्या सोचूं। एक थॉट मेरे माइंड में क्लियरली आता विच वॉज वेरी सिंपल कि अगर एक काम करें कि साइन स्क्वायर एक्स अगर सोचें a है एंड कॉस स्क्वायर एक्स अगर इन अ वे अगर b है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। साइन स्क्वायर एक्स फॉर अस इज सॉर्ट ऑफ a एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज b। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब को पढ़ सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b 1 है इस केस में, माइनस 3ab इंटू a प्लस b, वो 1 था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जैक्टली ये बन गया। क्या बन गया, सिंपली dx अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। उसको पढ़ सकते हैं 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x, ये बन गई टर्म। ये क्या बन गया, सिंपली 4 बाहर एलसीएम लेके 4 यहाँ पे ही आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ dx अपॉन 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x। और अब क्या एक सेकंड में दिखता है कि अगर हम इसको कॉस स्क्वायर 2x से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो यहाँ बन जाता सीकेंड स्क्वायर 2x dx और यहाँ बन जाता 4 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये बन गई एक्सप्रेशन। जैसे हमने ये टर्म बनाई, अब अगर हम tan स्क्वायर 2x को अगर ले लें, tan 2x को अगर ले लें t, तो 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर 2x dx वो बन जाता dt। तो सिंपली मेरा न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर 2x dx क्या हो गया, dt/2। तो टर्म क्या बन गई, 2 टाइम्स ऑफ dt ऊपर, नाउ दिस इज 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर,
तो वो आ गया सिंपली 4 प्लस टी स्क्वायर, और वो तो हमारा फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्टली क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ 1/a विच वॉज 1/2 tan इनवर्स ऑफ t/2 प्लस c। 2 और 2 कैंसिल, t की वापस यहाँ पे वैल्यू डाल दो tan 2x। तो स्ट्रक्चर नोटिस करो कि हर बार क्वेश्चन नया होगा, हम लोग उसको ब्रेक करने में कैसे अपने माइंड को अप्लाई कर रहे हैं, हमने वो सीखना है एक्चुअली। तो दिस कुड हैव बीन वन रूट। इसी क्वेश्चन में एक और ट्राई ये बनता था कि हम इसको शुरू में ही ऊपर नीचे cos की पावर 6x से डिवाइड कर देते, तो वो बन जाता secant की पावर 6x और नीचे आ जाता 1 प्लस tan की पावर 6x। अब मेरे मन में थॉट आता कि tan x को मैं t ले लूं, तो tan x को t लेके secant स्क्वायर x dx तो dt हो जाता, पर यहाँ पे 1 प्लस tan की पावर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस t की पावर 6 बन जाता। तो मेरा टास्क वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसे नहीं करा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई सेट पैटर्न नहीं है, पर जो पिछले पैटर्न्स हमने बनाए उनसे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हेल्प होगी। कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा IIT एडवांस तक में, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, सब हमारी कॉपी के बीच में से निकलेगा एग्जैक्टली जो हमने ये सारा काम करा होगा। पर हमें ये सारा सेंस हमारे माइंड में राइट बना होना चाहिए। तो बोर्ड तो बिल्कुल 100% वाला जोन बन जाता है अगर हम लोग नए क्वेश्चन को देख के पैनिक होना बंद हो जाए तो। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो हमने एग्जैक्टली अब ये क्वेश्चन पहले करा हुआ था, बिल्कुल ये 1/sin x माइनस a cos x माइनस b था। तो हमें इसमें करना क्या चाहिए था कि सिंपली हमने न्यूमरेटर में लिख लिया cos, न्यूमरेटर में लिखा cos x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 dx। तो नोटिस करो कि ये एक्चुअली ये क्या बना, सिंपली x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, दिस इज एक्चुअली cos 1। तो हमने cos 1 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है तो उसी कांस्टेंट से बाहर डिवाइड भी कर देते हैं। तो दिस वाज द ओनली रिक्वायरमेंट। अब क्या करें, अब अगर हम सिंपली अगर इस टर्म को कर लें एक्सपैंड, ये बन गया cos x माइनस 1 cos x माइनस 2 प्लस sin x माइनस 1 sin x माइनस 2। तो हमारी टर्म क्या बन जाती, cos 1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 1 cos x माइनस 2 cos a cos b, जब उसके नीचे ये लिखा होगा तो वहाँ आ जाएगा cos x माइनस 1 अपॉन sin x माइनस 1 विच इज cot x माइनस 1 प्लस sin x माइनस 1 sin x माइनस 2 अपॉन दिस। वो डायरेक्टली sin x माइनस 1 कैंसिल हो गया, वो आ गया tan ऑफ x माइनस 2 dx। अब हमें ये भी आता है और हमें ये भी आता है। cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, तो ये log ऑफ sin x माइनस 1 वो हो गया log ऑफ secant x माइनस 2 प्लस c। तो इसका फॉर्मेट नोटिस करो कि कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो देखने में ये ऑकवर्ड था पर एक्चुअली बहुत सिंपल था, डायरेक्टली इसमें हमसे कुछ हो नहीं रहा। तो अगर इसको साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर दें तो दिस वुड बिकम रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। एलसीएम लेके सारे बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं। यहां तक इसको लाने के बाद हमें दिखना चाहिए था कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, न्यूमरेटर में लिखा हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल रहा होता है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी ले लो। न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इट इज एक्चुअली आस्किंग कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लो, क्यों ये पूरा डी टी हो जाएगा। तो हमने सोचना था कि क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेने का हमें बेनिफिट होगा। तो हमें दिख रहा होगा ये क्या बना हुआ है, साइन एक्स कॉस एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रूट 2 बना दो नीचे, तो रूट 2 आ गया यहाँ पे ऊपर। नाउ दिस इज व्हाट, साइन 2x। तो अब अगर हम लोग सिंपली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी ले लेते तो सिंपली ये बन जाता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बन जाता डी टी। क्वेश्चन बन जाता रूट 2 टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन, इसकी स्क्वायरिंग करो, ये आ गया 1 माइनस साइन 2x विच इज टी स्क्वायर, तो साइन 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्टली रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस डाल दो, तो इट वॉज सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एक्चुअली पता है जब ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे तो इस लेवल पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि जब कोई भी क्वेश्चन है, और देखो वही रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग देख के कॉन्फिडेंट हो कि हमसे होना तो है ही। 2 मिनट हो सकता है कि हम रास्ता गलत पकड़ लें पर फिर हम फटाफट जो राइट ट्रैक है उस पर आ जाते हैं। तो अब किसी ने ये क्वेश्चन दिया, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा, पर हमारा बेसिक रूल क्या है कि अजीब टर्म को हटाओ। तो मेरे मन में पहला थॉट इसमें ये क्लियरली आता और वही हमें सोचना चाहिए था कि इसमें ये सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर क्या कर रहा है, इसको टी लेके करो। इसको हमने टी लेके ट्राई करा कि उससे क्या होता,
सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा को t लिया तो सीकेंट थीटा टैन थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया dt। इसमें से एक सीकेंट थीटा बाहर कॉमन आ रहा है तो सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा डी थीटा ये आ गया dt। तो मैं दिखा हाँ यहाँ पे जब डी थीटा बन गया dt अपॉन दिस तो एक सीकेंट थीटा कैंसिल, एक सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा कैंसिल, हम यहाँ तक ले आए इस क्वेश्चन को, ये बन गया dt। पर थीटा तो हटाना है अब हमने, इन टर्म्स ऑफ t लेके आना है तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो नाउ दिस इज सिंपल, दिस इज व्हाट t, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड t है। सीकेंट थीटा हमसे ब्लॉक हो रहा है, सीकेंट थीटा हमारा ब्लॉक हो गया। तो सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक्चुअली बस इतनी सी थी। अब ये सोचो कि सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा अगर t है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो क्या हमें समझ में आता है कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा डायरेक्टली बराबर हो जाता 1/t के। सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा बराबर हो जाता 1/t के। अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं तो 2 सीकेंट थीटा आ गया t प्लस 1/t, वहाँ से सीकेंट थीटा बन गया सिंपली हाफ ऑफ t प्लस 1/t इंटू t dt। ये बना क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज वॉट t स्क्वायर प्लस 1dt, जो कि बिल्कुल बेकार है। क्या बन गया t³ / 3 प्लस t प्लस c, इसके बाहर हाफ, बस t की वापस वैल्यू लिख दो। तो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कट थ्रोट होनी चाहिए, ज़बरदस्त, और बहुत सिंपल है, पर ये कर करके आ जाती है। तो बाकी सारी बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हो। जब हम लोग किसी भी नए क्वेश्चन को करने के लिए इनडेफिनिट में रेडी हो जाते हैं तो हम लोग वो कर रहे हैं कि हम लोग को कोई भी किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कोई भी ला के दे तो हमारा होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये हमें नोन था, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं थी। 1 माइनस कॉस एक्स का रूट ऊपर, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो क्लियरली इसमें ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि इसको रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो मैंने करा नहीं अभी, रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच वुड गिव अस साइन स्क्वायर एक्स, उसका रूट आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स में एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो हमें दिखा कि इससे फायदा होगा, क्यों, फिर कॉस एक्स को टी डाल देंगे तो साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। इसलिए अब एग्जैक्टली ये करा, साइन एक्स बना लिया ऊपर, इसको रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके ये आ गया कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू रूट 1 प्लस कॉस एक्स, ये बन गई हमारी टर्म डी एक्स। अब क्या करा कि कॉस एक्स को डाला टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स दे गया हमें डी टी, और क्वेश्चन बन गया माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ सिंपली ये कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो उसके लिए वरिड ना होना, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज माइनस टी स्क्वायर, सिंपली माइनस टी स्क्वायर एक्सपैंड ही कर दिया इसको, प्लस टी कॉस अल्फा माइनस प्लस टी कॉस अल्फा माइनस टी, तो वो आ गया प्लस टी टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस 1 साथ में दिस इंटू प्लस कॉस अल्फा, ये बना। तो अब ये बनी हमारी एक्सप्रेशन, और ये क्लियरली हमें समझ में आता है कि अब अकेला हमारा काम क्या था, स्क्वायर कंप्लीशन। सिंपली अब हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन करा और हमारी टर्म सॉल्व। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन करने में गड़बड़ क्या आती कि ये टर्म हमें इरिटेट करती, हमने इन दोनों टर्म्स को लेके स्क्वायर कंप्लीट करना था। तो अगर माइनस को अगर हम साथ में रख लें तो ये एक तरीके से कॉस अल्फा माइनस ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर माइनस टी कॉस अल्फा माइनस 1 लिखा हुआ था, तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि दिस इज सिंपली टी माइनस कॉस अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको नोटिस करो मैंने कैसे करा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab था हर बार की तरह, तो ये 2b था, तो b कितना आता कॉस अल्फा माइनस 1/2, माइनस माइनस वो लिया तो ये आ गया टी माइनस कॉस अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब देखो यहाँ पे ये करने के लिए हमने क्या ऐड करा एक्स्ट्रा, यहाँ पे सिंपली कॉस अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड करा, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो माइनस के बाहर आके कॉस अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीशन इसमें इंटरेस्टिंग थी। ये आ गया माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस अल्फा माइनस टी माइनस कॉस अल्फा, वो तो हो गया अपना, इसको एक्सपैंड करा हुआ आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस डायरेक्टली ये टर्म बन जाती माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी माइनस कॉस अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस करके बाहर विच इज़ व्हाट 1/2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा,
-2 cos अल्फा बाय 2, तो वो डायरेक्टली माइनस कॉस अल्फा आ जाता और ये हो गए आपस में कैंसिल। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 1/a², ये a² है माइनस x², ये करना था हमने। और 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो आंसर बन जाता माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। x था t माइनस कॉस अल्फा माइनस 1/2 बाय a कितना था इस केस में, सिंपली अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 का रूट प्लस c। अब t की वैल्यू वापस डाल दी। तो इस क्वेश्चन में मेन टास्क क्या था, बिल्कुल शुरू से नोटिस करो कि देखने में टर्म इस वाले क्वेश्चन में इरिटेटिंग पार्ट क्या था, कॉस अल्फा, पर हमने तब भी इसको कंप्लीट करा कि कोई स्किल नहीं है, हमें देखते ही क्लिक करना चाहिए था कि इस क्वेश्चन को इस रूट पे लेके आना चाहिए। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली हमें लिबर्टी मिल जाती कि cos x को t ले लो। ये है जो सेंस बनना शुरू हो जाता है क्वेश्चंस को कर करके। देखो इसी बात को जब हमने 5-6 क्लासेस पहले कभी देखा था, तब हमारा माइंड पहली बार सुन के इन बातों को रिजेक्ट करता है कि हमें ये नहीं आ पाएगा, पर जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाते हो हमें दिखने लग जाता है कि एक्सेप्टेबल है, कुछ नहीं, कोई स्पेशल बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्जैक्टली सेम पैटर्न था और इसको देख के हमें दिखना चाहिए था कि हमारा माइंडसेट कैसे वर्क करता है। हमें इस वाले क्वेश्चन में देखते ही क्लिक करता है कि 1 + x⁵ की पावर 1/2, ये इस क्वेश्चन में इरिटेटिंग टर्म है, तो ये इसमें अजीब पार्ट है, हमने इसको हटाना है। तो हमारा बिल्कुल पहले रिएक्शन ऐसे का होना चाहिए था कि इसको t लेके ट्राई करो, या और बेटर इसको t² लेके ट्राई करो। तो उससे होता क्या, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या बनता, ये बना 5/2 x⁵ dx, ये बन गया 2t dt। तो मैं दिखा कि x⁵ dx कितना हो गया, 4t/5, वो तो आ गया बाहर। तो सिंपली x⁵, देखो 13/2 लिखा हुआ है, तो इसको चलो को डिवाइड कर लेते हैं, तो एक x⁵ कट जाता, ये बन जाएगा x⁵10/2 विच इज x⁵5 बचेगा। 1 + x⁵5/2 दिस वुड बिकम सिंपली दिस इज t², तो उसका रूट करके ये आ गया t। साथ में क्या बचा, 4t/5 dt, ये बनी एक्सप्रेशन। सिंपली हमने क्या करा कि x⁵3/2 dx की जगह, देखो x⁵3/2 जब इसमें से निकाल दोगे तो वो चला गया dx के साथ, क्या बचा x⁵10/2 विच इज x⁵5, उसको लिख लिया बाहर, ये बन गया t, और x⁵3/2 dx की जगह आ गया 4t/5 dt। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हमें दिखता है कि 1 + x⁵5/2 अगर t² है, तो t² -1 बन गया x⁵5/2, तो दिस इज व्हाट, t² -1 का होल स्क्वायर इंटू t², और ये 4/5 बाहर, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये था इसमें काम। तो पता है अब ये क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी के सुनने से इतने दिनों से हम लोग डायरेक्टली बस क्वेश्चंस को सुनते जा रहे हैं, हैंडल करते जा रहे हैं खैर साथ साथ। तो अब आज वाली क्लास हमारे लिए रास्ता बनाएगा कि हाँ, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेटलमेंट आनी शुरू होती है कि हमें आते हैं टॉपिक्स, वही रिक्वायरमेंट है। इसको एक्सपैंड कर दिया, अब t⁴ इंटू t², वो आ जाएगा t⁴6, इसको पूरा एक्सपैंड कर लिया, t⁴ माइनस 2t² + 1, और मल्टीप्लाई करा प्लस t² dt, ये बनी टर्म। ये आ गया 4/5 t⁵ 7/7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t⁵5/5 प्लस t³ 3 + c, ये बना। और t की जगह हम लोग वापस लिख देंगे सिंपली 1 + x⁵5/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और बहुत सिंपल था, अब हमसे अपने आप हुआ होगा। अब ये नेक्स्ट करो, बहुत सिंपल था। अकेला काम क्या था कि ये फॉर्मेट हमें समझ नहीं आ रहा, 1/cos³ साथ में sin 2x, तो डायरेक्टली देख के हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। पर हमारा काम क्या होता है, शुरू में टर्म को ब्रेक करना। तो क्या दिखता है, और क्या साफ साफ दिखता है कि जो sin 2x है वो 2 sin x cos x है। तो क्या हमें अभी ये साफ साफ दिखता है कि अगर इसमें से cos² x बाहर खींच लो, cos² x, तो ये बन जाएगा tan x cos x। जब एक cos x से मल्टीप्लाई करा, एक cos x से डिवाइड करा, cos² x को बाहर खींचा तो वो बाहर cos x बन के आएगा स्क्वायर रूट होके, तो ये बन जाएगा cos⁴x, जो कि न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा sec⁴x। तो सिंपली हमने इसको बना लिया sec⁴x, और यहां बन गया स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स sin x अपॉन cos x विच इज 2 tan x dx। जैसे इस क्वेश्चन का हमने घर चेंज करा,
हमें दिखता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करें, √2 तो बाहर कांस्टेंट है, सिंपली अगर अब हम tan x को ले लें t या tan x को ले लें t², तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। sec² x dx वुड बिकम 2t dt। सिंपली sec² x dx एक चला गया 2t dt में, हमारे पास टर्म क्या बची, 1 sec² x बचा। tan x इज t², tan² x इज t की पावर 4, sec² x इज 1 + t², मतलब 1 + t की पावर 4 इंटू sec² x dx की जगह क्या आ गया था, 2t dt। साथ में डिनोमिनेटर में √2 तो हमने पहले ही बाहर कर लिया, tan x बचा विच इज t², उसका रूट आया t, तो ये और ये कैंसिल। टर्म क्या बन गई, 2/√2 1 + t की पावर 4, वो बन गया √2 1 + t की पावर 4, उसका इंटीग्रेशन कितना, t + t की पावर 5 + c। ये आंसर है। t की जगह वापस उसकी वैल्यू डाल दो, वो था t था √tan x। तो एक बार ये पैटर्न हमारे माइंड में बनना इंपॉर्टेंट है कि कोई मर्जी क्वेश्चन दे दो हम सॉल्व कर लेते हैं, और वो मेरे करवाने से नहीं आएगा, वो सेंस बनेगा जब हमें ये रूट समझ में आना शुरू होता है कि कोई भी क्वेश्चन आए कैसे का भी हो, हम उसको खींच के ले आते हैं अपने नोन फॉर्मेट में। तो हमने नोन फॉर्मेट्स बिल्ड करे, अब उसका एग्जीक्यूशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेम तरह का था जैसा हमने अभी करा, और अगर रिकॉल करोगे तो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन कभी पहले भी करा हुआ और वो IIT में आया था। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे कुछ देख के हमें समझ नहीं आ रहा, तो क्या ये क्लिक करता है कि अगर इसमें से एक sin x बाहर कॉमन ले लें तो ये sin की पावर 4x बन जाएगा, और वो स्क्वायर रूट के बाहर आके बनेगा sin² x, न्यूमरेटर में जाके बनेगा cosec² x, मतलब हम इसका घर चेंज कर दें। तो क्या हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है कि अगर हम ये काम करें कि इसमें से sin की पावर 4x बना के sin² x को बाहर खींच लें, तो दिस वुड गिव अस डायरेक्टली sin x हमने बाहर कॉमन लिया, तो ये आ गया 1 + सिंपली sin x की कॉमन लेते ही 1 + 2 टाइम्स cos x अपॉन sin x विच इज 1 + 2 cot x स्क्वायर रूट के अंदर। ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन गया, cosec² x। और अब दिखता है कि जैसे इसका हमने घर चेंज करा, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 1 + 2 cot x को डाल दो t, या और चालाकी करो उसको डाल दो t², क्यों स्क्वायर रूट भी खत्म करते हैं साथ में। ये आ गया -2 cosec² x dx, दिस वुड बिकम 2t dt, 2 और 2 कैंसिल, तो cosec² x dx आ गया -t dt, उसको ऊपर फिल कर दो, तो ये बन गया cosec² x dx। तो दिस इज व्हाट -t dt अपॉन सिंपली दिस वाज t², उसका रूट हो गया t और t कैंसिल, -dt उसका इंटीग्रेशन -t + c, t की वैल्यू वापस डाल दो, दिस इज √1 + 2 cot x विद द माइनस साइन + c। तो काम नोटिस करो कि एक्चुअली इतना सिंपल है। इनडेफिनिट जब एक बार हमें राइट आ गई, फिर इसका क्वेश्चन एक्चुअली हमारा कभी गलत नहीं होगा, पर जैसे बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसे पकड़ना, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब क्वेश्चन जो भी अब देखो देखने में नया पर है हमारे करे हुए काम में से ही, तो उस पॉइंट को पकड़ना इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास वाज सॉर्ट ऑफ इन अ वे अ रिवीजन क्लास। हमने जो कुछ भी अभी तक करा आज वाली क्लास में हमने उसको एग्जीक्यूट करा पिछले काम के साथ। तो ये इस तरह के माइलस्टोन्स इनडेफिनिट में बहुत काम के। क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट लेंथी टॉपिक है। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट समझो कि 70% कर चुके हैं। यूवी रूल अब बिल्कुल सोचो एंड वाला काम है, वो अब नेक्स्ट क्लास में एग्जीक्यूट करेंगे, पर यहां तक की जर्नी हमारी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। तो इतनी बातें जो हमने इतने दिनों में करी, दोज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर और भी ऐसी क्लासेस, और भी ऐसे की रिवीजन वाली क्लासेस अभी और आगे आएंगी। पर चलो, जो अभी आज भी करा, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। कहीं भी ब्लॉक हुए तो उसको नोटिस करके जाओ, हमारे माइंड में ना वो थॉट रजिस्टर हो जाते हैं, वही काम है।